नमस्कार आप सभी को। आज का विषय भी वही राम मंदिर में हो रही घटनाएं हैं और मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा हाइप है। और निश्चित रूप से इस तरीके से अगर घटनाएं घटेंगी तो जन आक्रोश तो बढ़ेगा, क्रोध भी आएगा, घृणा भी होगी कि आखिर मंदिर को भी नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है कि मानव मन की विचित्रता ही यही है। और आजकल तो चैनलों पे एक स्लोगन भी सुने होंगे आप लोग कि ईमानदार तभी तक हैं लोग जब तक अवसर नहीं मिलता। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों पर यह चीज़ लागू तो होती है, लेकिन सब पर नहीं। जब हमारा समाज ही ऐसा है तो क्या करेंगे, कहाँ से हरिश्चंद्र लाएंगे? भाई राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी एक प्रतिमान थी, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा थी। और निश्चित रूप से उस कहानी को बढ़ा चढ़ा के अंग्रेजों के दौर में दिखाया गया। देखो आप लोग किस हद तक वचनबद्ध होते हैं। इससे एक्चुअली ये अंग्रेजी सत्ता का सबसे बड़ी बातों में एक बात यह है कि वो हर वो ऐतिहासिक एग्जाम्पल इस हिसाब से लोगों के मन में डालते थे, कथाओं के द्वारा, किताबों के द्वारा, जिससे आम जनमानस वफादार बना रहे। अब उस लेवल पे जा कर के कोई ईमानदार नहीं हो सकता, चूँकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो श्रम करे तन से, या तो मन से कुछ साजिशें रचे, कुछ हरकतें करे, व्यवस्था के लूपहोल्स निकाले। और हमने देखा जिस प्रदेश के वासी हैं हम, अरे भाई जहाँ हज़ारों करोड़ रुपया आ रहा है, और वो भी तो घर परिवार वाले हैं, आवश्यकताएं और कामनाएं सब रही होंगी। लोग अपहरण करते हैं, लोग हत्याएं करते हैं, लोग दूसरों की ज़मीन जायदाद करोड़ों की कर्जा कर ले रहे हैं। और जितने चोर पकड़े गए हैं, कोई 100-200 करोड़ रुपया नहीं कमाए हैं। मैक्सिमम 2-4 करोड़ बहुत गया होगा, 10 करोड़ 20 करोड़ गया होगा। और सब चोर भी मुझे नहीं लगते। मैंने बड़ा ही गहराई से विचार किया तो पाया कि आप देखिए गौर से, जितने लोग हैं निचले तबके के कर्मचारी, 40 लोग काम करते थे, उसमें कुछ ही लोग पकड़े गए और सब शामिल नहीं थे। ये आपसी देश की फटाफट कोई लोग अमीर कैसे बनते जा रहे हैं, और कुछ लोग वहीं जॉब करते थे, वो नहीं बन पा रहे थे। आज नहीं तो कल ये बात जरूर खुलती, वो खुली भी। विपक्ष जिस हिसाब से कर रहा है, भाई विपक्ष का अपना धर्म होता है, वो आरोप लगाएगा। बोफोर्स तोप में राजीव गांधी पर तो लगाया गया था, आज तक पता ही नहीं चला। और उत्तर प्रदेश का विपक्ष तो उसी जनता दल से टूट कर आया है, जो बिना पैसे गबन के भी बोफोर्स में आरोप लगा के सरकार बना लिया। और राजीव गांधी को बेचारे को पद भी छोड़ना पड़ा, और लोगों के मन में उनकी स्वच्छ छवि दागदार भी हुई। हमने गायत्री प्रजापति का देखा था, हजारों करोड़, वो भी मंत्री, हजारों करोड़ गबन, वो भी मंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार में। ये तो मंदिर का विषय है। हो सकता है कि भक्तों ने कभी भगवान से की हो प्रार्थनाएं, प्रभु दोगे कब, आपके पीछे हम बहुत कर रहे हैं, बड़ी कामनाएं हैं, बड़े संकल्प हैं, हमारे कुछ मिला नहीं। हो सकता है कभी कोई भक्त सतयुग का रहा होगा, कोई त्रेता का, कोई द्वापर का, और कोई कलयुग का भी। प्रभु ने कहा होगा चिंता मत करो, जब उत्तर प्रदेश में योगी राज आएगा तो वहाँ आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भक्तों ने कहा होगा प्रभु कैसे, जैसे हमारे शास्त्रों में कथाएं वर्णित है। तो इन लोगों ने बताया होगा या सवाल किया होगा, तो प्रभु का जो समाधान रहा होगा कुछ ऐसे रहा होगा कि कलयुग में योगी राज, मोदी राज होगा, तो तुम लोग जन्म लोगे, वहाँ मेरे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी मेरे जन्म स्थल पे, और भक्तों के द्वारा जो दान है वो तो मेरा ही दान है, मेरा हो जाता है, भक्तों के द्वारा दिया गया। तो उसमें से तुम लोग जितना संकल्प था, कामनाएं थी, ले लेना। अगर लोभ करोगे तो उसकी सजा तुम पाओगे। इन लोगों के हक में प्रभु के दिए गए वरदान के आधार पर जितना था उन लोगों ने लिया, लेकिन जब लोभ किया तो देखो पकड़े गए, और सजाएं होंगी, जेल जाएंगे, बदनामी होगी। तो अगला वीडियो फिर